नमस्कार, मैं खुशबू राय। स्वरा भास्कर को कौन नहीं जानता। स्वरा हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है और हमेशा मोदी सरकार को सरोकार के मुद्दे पर घेरती रहती है। इसलिए राइट विंग हमेशा निशाने पर रखता है उन्हें और इसी वजह से स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है। चर्चा का कारण उनके पति है। क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। राजनीति हमेशा से बॉलीवुड को ललचाता रहा है और कई दिग्गज अभिनेता नेता भी बने हैं, जैसे सुनील दत्त, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र। लेकिन अभिनेत्री ऐसी रही जिनके पति राजनीति में रहे, जैसे नवनीत राणा। नवनीत राणा के पति रवि राणा राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अब उसी कड़ी में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले और यह खबर मीडिया में तेजी के साथ फैल रही है। खबरों की माने तो फहद जिरार अहमद भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से फहद के लिए अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट की मांग रखी है। जानकारी देते चले कि इस सीट पर 2019 में अजीत पवार की एनसीपी से बड़े नेता नवाब मलिक ने जीत हासिल की थी। अब देखना होगा कि आगे टिकट मिलता है या फिर नहीं। स्वरा के पति फहद अहमद ने 2022 में सपा ज्वाइन किया था। वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष है। अगर एमवीए ये सीट सपा को देती है तो फहद का मुकाबला नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के साथ हो सकता है। तो आप अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट का समीकरण समझ रहे होंगे। अब देखना होगा कि स्वरा भास्कर के पति को टिकट मिलता है या फिर नहीं। अणुशक्ति नगर विधानसभा के समीकरण की बात करें तो स्वरा के पति फहद के पक्ष में जा रहे हैं और इसका पहला कारण अखिलेश और अबू आजमी के बीच विवाद है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गठबंधन ने अपने सहयोगियों के लिए 4 सीटें छोड़ रखी है। समाजवादी पार्टी ने स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद के लिए ये सीट मांगी है और कहा जा रहा है कि अबू आजमी से विवाद के बीच सपा फहद अहमद के तौर पर युवा नेतृत्व को खड़ा करना चाहती है। एक जानकारी आपको ये भी देते चले कि 1995 से ही अबू आजमी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अबू आजमी ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट से दावेदारी पेश की थी, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद से आजमी ने खुले तौर पर विरोध किया था। हालांकि उन्होंने सपा को छोड़ने से इनकार कर दिया था। वो पिछले 3 चुनावों में लगातार मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से जीतते रहे। अबू आजमी प्रवासी मुस्लिम के बीच काफी लोकप्रिय है। अब देखना होगा कि आगे उनको टिकट मिलता है या अखिलेश यादव नए खून पर दांव लगाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।